श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातं ऋषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् व्यतीतं स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनु। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में आज देख रहे हैं कि केकई जी के मंत्रा के प्रेरित करने पे केकई जी ने जो षड्यंत्र रचा राम जी के राज्याभिषेक को नहीं होने देने का और अपने दो वरदान जो दिए हुए थे दशरथ जी के, उसमें पहला वरदान भरत को राज्य और दूसरा वरदान राम को वनवास, ये मांगा। दशरथ जी इस तरह तड़प रहे हैं जैसे बिना जल के मछली तड़पती है। पूरी रात हो गई, सुबह होते ही सबको ये चिंता हुई कि आज तो दशरथ जी को जल्दी आना चाहिए था, लेकिन आज लेट हो गई, दशरथ जी अभी तक आए नहीं उठ के। तो सुमंत्र जी गए और सुमंत्र जी ने वहां का माहौल देख के कोप भवन का थोड़े सहम गए और फिर केकई जी के कहने पे सुमंत्र जी राम जी के महल में गए और राम जी को लेके अब वापिस आ रहे हैं। तो राम जी जब कुबेश में गए, मतलब बिना तैयार हुए दशरथ जी के यहाँ गए, तो रास्ते में लोगों ने देखा, लोगों ने मार्ग में राम जी को जाते हुए देखा, तो ये लोगों ने एक प्रयास लगाया कि जरूर कुछ न कुछ महल के अंदर षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। उसके पूर्व राम जी इस तरह से बिना तैयार हुए दौड़ते हुए सुमंत्र जी के साथ जा रहे हैं, तो जरूर कुछ न कुछ महल के अंदर कुछ षड्यंत्र चल रहा है। अब आगे देखते हैं। सुख ही अधर जरई सब अंगु मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। दशरथ जी के हाल है, दशरथ जी ओठ सूखे हुए हैं, दशरथ जी के सारा शरीर जल रहा है, जैसे बिना मणि के सर्प हो जाता है। सर्प की अगर मणि छीन ली जाए, जो सर्प मणि वाले होते हैं, सारे सर्पों के मणि नहीं होती, लेकिन जिस सर्प के मणि हो और उससे मणि छीन ले तो वो बेहाल हो जाता है। वही हाल दशरथ जी का है। सरुस समीप दीखी के मानव बीच घरी कनि लेई। केकई जी पास में बैठी है दशरथ जी के, जैसे साक्षात मृत्यु बैठी हो और घड़ी गिन रही हो, टाइम गिन रही हो कि अब थोड़े समय में मृत्यु आने वाली है। ऐसा रूप केकई जी का। करुणामय मृदु राम स्वभाव। राम जी ने ऐसी परिस्थिति पहले कभी देखी नहीं थी कि दशरथ जी जमीन पे लेटे हुए हैं, दशरथ जी के हाल बेहाल हो रहे हैं, केकई जी पास में बैठी हुई है। ऐसा ऐसा दृश्य कभी राम जी ने देखा नहीं था। लेकिन फिर भी राम जी का स्वभाव है मृदु करुणामय मृदु राम स्वभाव। राम जी का जो स्वभाव है वो करुणामय और मृदु है, किसी को कभी कठोर वचन बोले ही नहीं राम जी ने। आज मैं एक राम कथा में गया था, बहुत अच्छे वो महात्मा जी राघवाचार्य जी और अच्छी कथा कर रहे हैं, वाल्मीकि जी रामायण कर रहे हैं।
जसवंतगढ़ में। तो वो वाल्मीकि रामायण में आज राम जी के गुणों का ही वर्णन कर रहे थे, राम जी के कौन कौन से गुण है राम जी में। तो उसमें ये गुण भी था मृदु स्वभाव राम जी का। तो राम जी ने कभी किसी से कठोर शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया। दुश्मन के लिए भी, युद्ध में भी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मृदु जो वाणी है हमेशा मृदु रही। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। इसके पहले दुख देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था राम जी ने, पहली बार ऐसा देख रहे हैं, ऐसी परिस्थिति पहली बार है। तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। फिर भी पहले बार दुख का सामना हो रहा है, दुख देख रहे हैं, लेकिन फिर भी धैर्य पूर्वक और मृदु वचन में अपनी माता कैकेयी जी से पूछ रहे हैं। तो कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, अगर धैर्य है और मृदु वचन है, कठोर वचन का प्रयोग नहीं करते, तो उस परिस्थिति को पार पा जाता है व्यक्ति। मोहि कहू मातु तात दुख कारण। कैकेयी जी से पूछ रहे कि मां मुझे बताइए पिताजी क्यों दुखी है, दशरथ जी बेहाल क्यों हुए हैं, इनके दुख का क्या कारण है। करिए जतन जही होई निवारण। मैं वो सब करूंगा जिससे इनका दुख दूर हो, उसका निवारण करूंगा। तो मुझे कारण बताइए कि क्यों दुखी है पिताजी। कैकेयी जी कहती है, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। कैकेयी जी कहती है कि इसका एक ही कारण है कि राजा का तुम में स्नेह बहुत है, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम में मोह बहुत है, इसलिए दुखी है। तेन कहिन मोहि दुई बरदाना, मांगे हूं जो कछु मोहि सुहाना। आपके पिताजी ने मुझे 2 वरदान दे रखे थे और मैंने मांग लिए, जो मेरी इच्छा हुई, जो मुझे अच्छा लगा, मैंने 2 वरदान मांग लिए। सो सुनि भयहु भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। अब उन वरदान को, उन वचन को पूरा करने में संकोच कर रहे हैं दशरथ जी। तुम्हारा मोह छोड़ नहीं पा रहे, तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं पा रहे। सूत सनेहु इत बचनु, उत संकट परेहु नरेशु। सकहु न आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेशु। अब दशरथ जी के सामने समस्या ये है कि एक तरफ तुम्हारा स्नेह, दूसरी तरफ वचन, तो किसकी तरफ झुके दशरथ जी। तो तुम एक काम करो, राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करो, जिससे इनका कठिन क्लेश मिट जाए। अगर तुम इनके वचनों का पालन करोगे तो फिर इनको तकलीफ नहीं होगी। निधरक बैठी कहहि कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। कैकेयी जी बेधड़क होके वहां पे बैठी बैठी कटुवाणी बोल रही है, जिसे सुन के कठोरता भी व्याकुल हो जाती है। मतलब इतनी कठोरता से बोल रही है कि कठोरता भी अगर सुने कि ये क्या बोल रही है तो वो भी व्याकुल हो जाए। जीव कमान बचन सर नाना, मनहु महीप मृदुलच्छ समाना। जीव को तो जैसे धनुष बना रखा हो कैकेयी जी ने, और वचन तीर की तरह हो, तो अलग बार बार तीर छोड़ रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है। मानो राजा एकदम निशाने पे है, तो दशरथ जी को निशाना मान के और अपने वचन रूपी तीर छोड़ रही है बार बार। चनु कठोर पनु
धरे शरीरु सिखहि धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंगु रघुपति सुनाई, बैठि मनु तनु धरि निठुराई। तो सारा जो प्रसंग था कि कैसे क्या वरदान मांगा, राजा के क्या हाल हुए, वो सारे का सारा प्रसंग राम जी को सुना दिया कैकेयी जी ने। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। राम जी जो है सहज आनंद निधान है, आनंद के समुद्र है सहज रूप से। मतलब हम लोग कोई आनंद प्राप्त करें तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, कोई भी सुख प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। लेकिन राम जी जो है आनंद सिंधु सुख राशि है, और वो भी सहज। उनको आनंद प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो उनका स्वरूप है। तो राम जी मुस्कुरा के बोलते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी राम जी को कोई दुख नहीं है कि मेरे को वन में जाना पड़ेगा, माता ने ये क्या वरदान मांग लिया, मेरा तो राज्याभिषेक होने वाला था। राम जी हंस के बोलते हैं, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। तो सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल सुंदर वचन बोलते हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। कहते कि हे माँ, कोई बेटा बड़भागी होता है जो माता पिता के वचनों को पूरा करे। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जो माता पिता की आज्ञा को संतुष्ट करे, आज्ञा का पालन करे, सारे संसार में वो दुर्लभ है। निगन मिलनु विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। और फिर वन जाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। राम जी कह रहे हैं, भाई मुझे आपकी आज्ञा का, माता पिता की आज्ञा का पालन का सुअवसर मिल रहा है, और फिर आज्ञा भी मेरे लिए क्या कोई तकलीफ वाली नहीं है। मुझे वन भेजा जा रहा है तो वो तो अच्छा है मेरे लिए। वहां क्या क्या मिलेंगे, मुनिगण मिलेंगे मेरे को, ऋषि मुनियों के दर्शन लाभ होंगे, उनके साथ रहूंगा, उनसे ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी, वैराग्य प्राप्त होगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। और ऋषि मुनि मिलेंगे तो सब तरह से मेरा हित होने वाला है वहां पे जंगल में। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। उसमें भी ये पिता की आज्ञा है, तो मुझे तो दोहरा लाभ मिल गया। एक तो ऋषि मुनियों से मिलने का अवसर मिला, दूसरा पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला, और तीसरा लाभ कि इसमें तुम्हारी भी सम्मति है। तो माता की, पिता की आज्ञा का पालन और ऋषि मुनियों से मिलन, तो ये तो मेरे हर तरह से सबई भांति हित मोर, सब तरह से मेरा हित होने वाला है इसमें। भरत, और फिर मैं वन में जाऊंगा, भरत को राज्य मिलेगा, तो ये तो और बड़ी खुशी की बात है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। भरत तो मेरे लिए प्राण से भी प्रिय है। भरत को अगर राज्य मिल रहा है, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, इसका मतलब विधाता हर तरह से मेरे अनुकूल है। जब मेरे प्राण से भी प्रिय है, मेरे भरत को अयोध्या का राज्य मिल रहा है, इसका मतलब मेरा अच्छा समय है, विधाता मेरे अनुकूल है। जो न जाऊं बन जा, अगर ये कार्य सिद्ध हो रहा है और मैं वन नहीं जाऊं तो फिर मेरे को लोग क्या कहेंगे, मूढ़ कहेंगे,
प्रथम गणिय मोहि मूड समाजा, से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विष मांगी। कोई अमृत को छोड़ के वृष ले या कोई कल्प तरु को छोड़ के कोई जंगली पौधे को अपनाए तो वो तो मूर्ख ही है। तो वन जाना मेरे लिए अमृत है, वन जाना मेरे लिए कल्प तरु है। तेऊ न पाई अस समहु चुकाही, देखु विचार मातु मन माही। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मुझे विधाता मेरे अनुकूल है, इसलिए मुझे ऐसा अवसर मिल रहा है। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, लेकिन हे माता एक दुख तो है मेरे को अभी। दुख क्या है? निपट विकल नर नायक देखी। दुख ये है कि पिताजी की ऐसी जो दशा है उसको देख के दुख हो रहा है। थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। छोटी सी बात के लिए पिताजी ने इतना दुख क्यों किया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, छोटी सी बात है, इसके लिए पिताजी ने दुख कर लिया। राहु धीर गुण उदति सगाधु, मोहिते कछु पड़े अपराधु। महाराज तो बड़े धीर है, हर तरह के गुण है, गुणों के समुद्र है महाराज। जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ होगा जिसके कारण ये इतना तकलीफ कर रहे हैं। जाते मोहि न कहत कछु राहु, वैसे कोई अपराध बना होगा इसलिए महाराज मुझसे कुछ कह नहीं रहे। मोरी शपथ तो ही कहु सती भाऊ। राम जी कहते हैं मेरी सौगंध आप सच सच बताओ। कैकेयी जी से कहते हैं कि हे माँ सच सच बताओ कि पिताजी का ये हाल कैसे हुआ, मेरे से कोई गलती हुई है क्या? सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करी जान। तो राम जी तो बड़े सहज रूप से सरल वचन बोले राम जी ने, लेकिन कैकेयी तो खुद कुटिल है इस समय, तो कुमति कुटिल करी जान। तो मति जो है अभी कुमति है कैकेयी जी की, तो उन्होंने राम जी के सरल वचन को भी कुटिल जाना। उन्होंने ये समझा कि राम जी जरूर कुछ ना कुछ चालबाजी कर रहे हैं। चल ही जोक जल वक्र गति, जतपि सलीलु समान। जो जोक होती है वो पानी में चलती है, टेढ़ी टेढ़ी चलती है। उसको लगता है कि पानी टेढ़ा है, पानी तो सीधा ही है, लेकिन उसको लगता है पानी टेढ़ा है इसलिए वो टेढ़ी चलती है। तो जो खुद टेढ़ा होता है उसको लगता है कि सामने वाला भी टेढ़ा है, इसलिए वो टेढ़ा चलता है ताकि मतलब उसको लगता है कि सामने वाला टेढ़ा है इसलिए वो भी टेढ़ा चलता है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। तो अब कैकेयी जी झूठा स्नेह जना रही है, कपट का स्नेह व्यक्त कर रही है। सपत धुमार भरत के आनी, हेतु न दूसर मैं कछु जानी। कैकेयी जी कह रही कि भरत जी की शपथ करके, भरत की शपथ खा के कहती हूँ कि और कोई कारण नहीं है दुख का। तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम तो ऐसे हो भी नहीं कि कोई अपराध करो। जननी जनक बंधु सुख दाता, तुम तो हमेशा माता पिता बंधु सबको सुख ही देते हो। राम सत्य सबु
जो कछु कहु तुम पितु मातु बचन रत आहु। तुम माता पिता के वचन का हमेशा पालन करने वाले हो। पिता ही बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे बन जई अजस न होई। इसलिए तुम तो पिता के वचनों का पालन करने वाले हो, लेकिन महाराज इसके लिए तैयार नहीं है। तो तुम एक काम करो, महाराज को समझाओ, तैयार करो, ताकि उनके बुढ़ापे में अपयश ना हो। वरना सब कहेंगे कि दशरथ जी क्या है, सत्यवादी है, सत्य का पालन करने वाले हैं। इनका जो वचन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन की रक्षा करते हैं ये। लेकिन अगर इस वचन को नहीं मानेंगे, मेरे को जो वचन दे रखा था, जो वरदान दे रखा था, उसको पालन नहीं करेंगे तो अपयश होगा संसार में इनका। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगहु गया दिख तीरथ जैसे। कैकेयी जी के मुख से ये वचन, ये अच्छी बातें निकल रही है, तो ये एक तरह से ऐसे ही है जैसे मगध देश में गया जी जैसा तीर्थ स्थान। पहले क्या था, मगध का जो क्षेत्र था वो बिहड़ जंगल वाला क्षेत्र था, तो अच्छा स्थान नहीं था। काफी चोर डकैत उस इलाके में रहते थे, लेकिन वहां भी गया जी जैसा तीर्थ है। तो कैकेयी जी के मुख से वचन जो अच्छे वाले निकल रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मगध में गया तीर्थ है। तुम राम ही मातु बचन सब भाई, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाई। लेकिन राम जी को इन सब चीजों की परवाह नहीं है। राम जी को माता के कैकेयी के वचन भी अच्छे लग रहे हैं। जैसे एक बार गंदा जल भी अगर गंगा जी में मिल जाए तो वो गंदा जल भी अच्छा लगता है, उसका भी लोग पान कर लेते हैं। वैसे ही राम जी की जो बुद्धि है वो गंगा जी है, तो उसमें अगर कोई खराब चीज भी चल जाए तो वो शुद्ध हो जाती है। कई मूर्छा राम ही सुमरी, निप फिर करवट ली। जैसे राम जी के कुछ वचन गए दशरथ जी के कानों में, दशरथ जी की मूर्छा थोड़ी जागृत हुई और उन्होंने करवट बदली। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम की। सुमंत्र जी ने दशरथ जी को बताया कि राम जी आ गए। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज सब तब नयन उघारे। दशरथ जी ने नेत्र खोल के राम जी को देखा। सचिव समारी राव बैठा, सुमंत्र जी ने पकड़ के दशरथ जी को बैठाया। चरण परत नृप राम निहारे। दशरथ जी ने राम जी को निहारा, देखा। ये स्नेह विकल उर लाई, ये मनि मनि पीर पाई। एक बार तो दशरथ जी वैसे लगा जैसे सांप की गई हुई मणि वापस आ गई। राम ही चित ही रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। राम जी को देख ही रहे थे एकटक, और नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। इतने इमोशनल हो गए दशरथ जी कि एक शब्द मुंह से आ नहीं रहा, और बार बार राम जी को हृदय से लगाते हैं।
विधि मनाव रावु मन माही, जही रघुनाथ न कानन जाही। दशरथ जी अब विधाता को मना रहे हैं कि कुछ भी करना, लेकिन राम जी को वन में ना भेजना, किसी भी तरह से राम जी को रोकना, वन में नहीं जाने पाए। सुमिरि महेश ही कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं दशरथ जी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। शिव जी को कह रहे हैं कि आप तो बाबा जल्दी प्रसन्न होने वाले हो, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आप जल्दी प्रसन्न होने वाले हो, इसलिए मेरे दुखों को दूर कीजिए, आप प्रसन्न हो और किसी भी तरह से राम जी को वन में जाने से रोकिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तजि रही घर, परिहरि शील सनेहु। शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं दशरथ जी कि आप सबके हृदय के प्रेरक हो, तो राम जी के हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा करो कि आज राम जी ने हमेशा मेरे वचनों का पालन किया है, लेकिन ऐसी प्रेरणा कर दो राम जी के हृदय में कि आज मेरे वचनों का उल्लंघन कर जाए, मना कर दे राम जी कि मैं वन नहीं जाऊंगा, मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। परिहरि शील स्नेहु, जो राम जी का स्वभाव है, जो राम जी की मर्यादा है, स्वभाव है, उसको छोड़ दे आज राम जी, और राम जी वन जाने से मना कर दे। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, इससे क्या होगा? मैं अपने वचनों का पालन नहीं करता तो मुझे अपयश मिलेगा, मैं नहीं डरता अपयश से। अपयश हो तो कोई बात नहीं, मैं उसको सहन कर लूंगा। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, मेरा यश मिटेगा, अभी मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, सब कहते हैं कि मैं एक बार वचन दे दिया तो मैं पूरा करता हूँ, ये यश है मेरा, ये मिट जाएगा, कोई बात नहीं। नरक परो सुरपुर जाऊं, हो सकता है इसके पाप के कारण मैं नरक में जाऊं, तो नरक में रहूं या स्वर्ग में रहूं, मेरे को इसकी चिंता नहीं है। सब दुख दुसहु सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होई। भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं दशरथ जी, ये सारे दुख सहन करवा देना, भले ही नरक में भिजवा देना, भले ही अपयश करवा देना संसार में, लेकिन राम जी को मेरे नेत्रों से ओझल ना करना। लोचन ओट राम जन होई, राम जी मेरे आंखों से दूर नहीं होने चाहिए। ऐसे मन गुण ही राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे थे और बोल नहीं रहे थे दशरथ जी। अंदर से उनका मन ऐसे डोल रहा था जैसे पीपल का पत्ता हिलता है, वैसे कांप गए थे। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। राम जी को लगा कि पिताजी मेरे स्नेह में ज्यादा भावुक हो रहे हैं, फिर माता फिर कुछ कहेगी तो पिता को और दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। इसलिए राम जी देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं, तात कहूं कछु करहूं डिठाई, अनुचित क्षमहु जानि लरकाई। राम जी कहते हैं कि पिताजी यदि मैं कुछ अनुचित कहूं
तो मुझे क्षमा करना। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। राम जी कहते पिताजी, अगर मैं कुछ गलत कहूं तो मुझे क्षमा करना, लेकिन छोटी सी बात के लिए आपने इतना दुख कर लिया। देखी गोसाई पूछऊं माता, सुनी प्रसंग बड़ी शीतल गाता। आपको इस दशा में देख के मैंने केकई जी से पूछा था, और मेरे सब अंग, मुझे प्रसन्नता हुई कि मुझे वन जाना है। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिये तात। आय सुते हरसी है, कही पुल के प्रभु गात। राम जी कह रहे हैं कि ये तो अच्छा समय है, तो इस समय में किसी तरह का चिंता मत करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं वन में जा सकूं। धन्य जन्म जग शीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिसको माता पिता प्राणों से प्रिय है, उसके हाथ में चारों पदार्थ है। चारों पदार्थ करतलता के, उसके हाथ में चारों पदार्थ, मतलब अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों जो पदार्थ है वो उसके हाथ में है, यदि जिसने माता पिता की सेवा की है। आय सुपाल जन्म फल पाई, और माता पिता की आज्ञा का पालन करके जन्म का लाभ प्राप्त करता है। एहं बेगी हो रजाई, इसलिए कृपया आज्ञा दीजिए, जल्दी आज्ञा दीजिए ताकि मैं भी जन्म का लाभ ले सकूं। विदा मातु सन आवहु मांगी, चली हूं बनहि बहुरी पग लागी। तो अब मैं जाता हूँ, माता कौशल्या से आज्ञा प्राप्त करके आके फिर आपका आशीर्वाद लेके वन में जाता हूँ। राम जी कह रहे, अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उत्तरु न दीना। राम जी जाते हैं, लेकिन राजा को इतना दुख है कि वो कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहे। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी चनु सब तन बीछी। नगर में ये खबर पूरी तरह से फैल गई। जैसे बिच्छू का विष जो है डंक मारते पूरे शरीर में फैल जाता है, वैसे नगर में ये खबर पूरी तरह से फैल गई। सुने भये विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देखी तवारी। और ये बात जब सुनी नगर वालों ने तो सब व्याकुल हो गए। जैसे वन में यदि आग लग जाती है तो पेड़ पौधे सब मुरझा जाते हैं, वैसे नगरवासी का हाल हो गया। जो जय सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। जो भी सुनता है अपना सर पकड़ के सर धुनता है कि कई को पता नहीं क्या हो गया। मुख सुखाही लोचन, स्त्रवहि शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख गए, आंसू चल रहे हैं, मानो करुणा की जो सेना है वो पूरी डंका बजा के अयोध्या में आ गई है। आज यही रखते, शेष कल देखिए। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति,
मारुति, रामदूत मारुति, भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरि ओम, शुभ रात्रि।